marking and what is the purpose or objective of negative marking, how it can be minimized and how we can increase our score to get success. Let's learn. तो FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS का इम्तिहान, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी यूनिवर्सिटी, NTS का एग्जाम हो, HEC का एग्जाम हो, ISSB का एग्जाम हो, इन तमाम इम्तिहानों में मुख्तलिफ जॉब्स के लिए और मुख्तलिफ जो एडमिशंस हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। अब मैं आपको इसका पर्पस बताता हूँ। पर्पस इसका सिंपल है कि स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्चुअल तैयारी करे, उसका कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है ताकि वो नेगेटिव जो ट्रिक्स या तुक्के हैं वो लगा के 2 नंबरी तरीके से आगे ना आए। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मुख्तलिफ इदारों में नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। कुछ इदारे या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी 1/4 यानी चौथा नंबर 1 यानी 0.25 के हिसाब से पर रॉन्ग क्वेश्चन आपके स्कोर काट लेते हैं। कुछ इदारे 1/3 के हिसाब से काट लेते हैं यानी 0.33 मार्क्स, और कुछ इदारे आपके 1/2 यानी 0.5 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग करते हैं। ये 0.5 या 1/2 ये बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये सारी डिटेल समझाता हूँ। अब मैं बताना यह चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक MCQ के लिए 1 मिनट का टाइम होता है। अब जो आपका स्टूडेंट है यानी जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट है या कैंडिडेट है जॉब के लिए, उसका अंदाजा है कि उसको 20 नहीं आते, 80 वो ठीक कर सकता है। तो वो उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन 20 उसने छोड़ दिए हैं। अब यहां पे उसने जो 80 अटेम्प्ट किए हैं उन अटेम्प्टेड क्वेश्चन में से जरूरी तो नहीं कि उसके 80/80 ही ठीक होंगे, उसके मान लेते हैं कि 64 उसके करेक्ट आंसर्स हैं। अगर 64 करेक्ट हैं तो 16 उसके रॉन्ग हुए, जो रॉन्ग हुए। और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया 1/4 का लिया हुआ है। अगर 1/4 के हिसाब से 16 का 1/4 आपके 4 मार्क्स बनते हैं। तो आपने जो स्कोर हासिल किया है वो आपने स्कोर हासिल किया जी 64 माइनस ये वाला 4 नेगेटिव आपने किए, तो आपका 60 का स्कोर आया। बताता हूं कि जो आपने ये 60 का स्कोर हासिल किया है इसको आप अपने स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा अपनी, मैं आपको एक ट्रिक्स ऑफ MCQs वो बताऊंगा। वो पॉजिटिव ट्रिक्स हैं, नेगेटिव ट्रिक्स नहीं मैं बताना चाह रहा हूं। उसका लिंक नीचे मैंने आपको दे दिया है, वो वीडियो भी आपने जरूर देखनी, उससे आपने कुछ ट्रिक्स लगा के आगे चलना है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले आपने स्कोर 60 हासिल किया था, अगर आप जो ट्रिक्स वाली वीडियो जब देखेंगे तो आप ट्रिक लगाते हैं तो जो आपने प्रीवियस आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 64 तो आपके करेक्ट थे ट्रिक और आपके 20 रॉन्ग थे, लेकिन 64 करेक्ट है, सॉरी 16 आपके रॉन्ग थे। अगर आप ट्रिक से मजीद 4 ठीक कर लेते हो और आपके 12 रॉन्ग रह जाते हैं तो 12 का 1/4 के हिसाब से 3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो अब आपका नेट स्कोर 64 + 4 - 3 ये 65 रह जाएगा। आपने चूंकि ट्रिक से पहले अपना स्कोर 60 से 65 कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे मैं जो अहम बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपने 20 छोड़े हैं जो आपको नहीं आते थे उनके ऊपर भी आपने ट्रिक लगानी है, पॉजिटिव ट्रिक। मेरी वो वीडियो जरूर देखनी है, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूं जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है कि अगर आप मजीद यानी वो पहले आपने 80 अटेम्प्ट किए थे, 80 में से 60 स्कोर आया, फिर आपने ट्रिक लगा के उन्हीं 18 को आपने 65 में कन्वर्ट कर लिया। अब जो रिमेनिंग 20 जो आपने छोड़े हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं छोड़ना कोई नहीं है। अगर आपके 5 मजीद 20 में से करेक्ट हो जाते हैं, 15 रॉन्ग हो जाते हैं, तो 15 का 1/4 3.75 आपके कट गए। स्कोर आपका 5 में से 3.75 निकाला तो 1.5 आपका रह गया, और नेट स्कोर 65 में से 1.25 प्लस किया तो 66.25 आपने हासिल कर लिया। लेकिन अगर आप 10
करेक्ट कर लेते हो यूजिंग पॉजिटिव ट्रिक्स, तो इसका मतलब बाकी 10 आपके रॉन्ग हो गए। 10 रॉन्ग का मतलब 1/4 के हिसाब से 2.5 आपके माइनस में चले गए। आपका नेट स्कोर रह गया 10 में से 2.5 को आप माइनस करेंगे तो 7.5 रह गया। तो अब आपका नेट स्कोर जो है 65 प्लस 7.5 72.5 आ गया। लेकिन अगर आपके 12 ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब 8 आपके रॉन्ग हो गए। जब 8 रॉन्ग हो गए तो 1/4 के हिसाब से आपका 2 माइनस हो गया। तो आपने 12 में से 2 जब माइनस किया तो आपको 10 स्कोर मिला। नेट स्कोर 65 प्लस 10 75। यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने अपना स्कोर 60 से 75 तक पहुंचाया है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स को बेहतर बना सकते हैं, जो आपने मेरी वीडियो देखनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उससे आपका 80 से अबव भी हो सकता है आपका स्कोर। तो मैं ये चाहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है, उसमें यकीनन आप रॉन्ग करते हो। रॉन्ग क्यों करते हो, उसकी क्या वजूहत हैं आपकी रॉन्ग अटेम्प्टेशन की, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इस चीज की नेगेटिव मार्किंग जो होती है, या मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है, अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो भी जरूर देखना। थैंक यू जी।